नमस्कार, मैं उमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप परसेंटेज का सारा जितना भी मैंने पढ़ा दिया है वो आप पढ़ के आए होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन संबंधित हैं। एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये क्वेश्चन पहले से लिखने का जो मेरा उद्देश्य है दोस्तों वो ये है कि मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले से कोचिंग ले रखी है या कंपटीशन का मैथ एक बार या 2 बार पढ़ के बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि हाँ जी हमें मैथ आता है, हमें मैथ में कोई समस्या नहीं है। तो ये उन दोस्तों का, उन बच्चों का क्या है, टेस्ट है। देखिए दोस्तों, आप अगर इन दोनों क्वेश्चनों में से अगर आप एक क्वेश्चन कर पाते हो तो आपका 50% टाइम एंड वर्क आपको आता है। इस चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको। लेकिन अगर आप दोनों के दोनों क्वेश्चन कर पाते हो तो आपको पूरा 101% आपको टाइम एंड वर्क आता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों के लेवल के बाद टाइम एंड वर्क में कुछ बचता नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर आप इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता है। जो टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा है वो आधा अधूरा है। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से स्टेटमेंट आप पढ़िए। आपके लिए मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, कोशिश करिए अगर आप लगा सकते हैं तो। देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ से अपना टेस्ट करें कि आपको कितना टाइम एंड वर्क आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मिस्त्री एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। कि जब वो दोनों साथ काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाएंगे और दीवार 5 घंटे में बना देते हैं जब दोनों साथ काम करते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर देता हूं आपके लिए। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे, बी पहले और दूसरे दिन काम करे, सी तीसरे दिन और चौथे दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना बी और सी 2 दिन में काम करते हैं। तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि बी और सी मिलकर बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं या करते हैं। तो देखिए जल्दी से दोस्तों, आप देखिए आप इन दोनों क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर आप दोनों क्वेश्चनों में से अगर एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए हो तो बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन घबराना नहीं है, उसका भी समाधान है। घबराना नहीं है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे देखो ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं, हो गए हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल तैयार है अगर आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन हुआ है दोस्तों तो आपका 50% टाइम एंड वर्क क्या है, बेहतरीन हो गया है। ठीक है, अगर आपने दोनों कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन दोस्तों के एक भी दोनों क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उनको भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको यहां तक लेके आया हूं मैथ में तो आगे भी लेके जाऊंगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क में बिल्कुल जैसे परसेंटेज में स्टार्ट किया था 0 से हीरो, वैसे ही टाइम एंड वर्क में स्टार्ट करेंगे हम 0 से लेके हीरो तक। मतलब 0 लेवल से लेके और 100% लेवल तक हम टाइम एंड वर्क का पूरा पढ़ेंगे, चाहे वो सीजीएल प्री का है, चाहे सीजीएल मेंस का है, चाहे वो इंडियन आर्मी का है, चाहे वो एचएसएससी का है, चाहे वो एसटेट का आता है या सीटेट का आता है या किसी अदर एग्जाम का आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको कहीं और से टाइम एंड वर्क पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज का जो चैप्टर है, आपको पता लग गया होगा कि आज का जो चैप्टर है वो है हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं रफ कर देता हूं ये क्वेश्चन और जब चैप्टर बिल्कुल लास्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क,
तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके जो ऊपर के लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, वो आप चुटकियों में देखते देखते 10 से 20 सेकंड में, 10 से 20 सेकंड भी क्या बोलूँ मैं, 8 से 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। और जो दूसरा दोस्तों, कुछ बच्चों के साथ समस्या आ रही है, कुछ है जो दोस्त जो हमारे फॉलोवर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ समस्या आ रही है कि जी हिंदी में पढ़ा रहे हो आप, तो उन लोगों के लिए भी जो ये चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल स्टार्ट करूँगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलूँगा, तो यहाँ से उन बच्चों की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो देखिए चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। और आर्मी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, आर्मी वाले बच्चों का स्टार्ट जो जहां से टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा, वहीं से आर्मी वाले बच्चों को क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। टाइम एंड वर्क के पहले क्वेश्चन से ही आर्मी जीडी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो आर्मी जीडी वाले बच्चे भी बने रहें, कोई भी वीडियो को आधा ना देके, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, जाना नहीं है किसी को भी, कहने का मतलब ये है। तो चैप्टर की पहली क्लास है, हमारा चैप्टर है समय और कार्य, और इसकी पहली क्लास है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, बिल्कुल जीरो से लेवल से, जैसा आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, ए है कोई स्टेटमेंट, आप लिख सकते हो, लिख देता हूं मैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेगा आपको एग्जाम में, स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, एक बार आप रीड कर लीजिए, फिर मैं करा देता हूं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अब आप क्या करोगे, जो भी उनके कार्य करने के दिन है, 10 दिन लिख लो, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 20 दिन लिख लो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप करोगे क्या, सबसे पहले लिख लो आप, देखो एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, और एलसीएम निकालना भी मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। आप सबसे पहले देख लीजिए, अगर 2 बंदे हैं, यहाँ पे 2 इंसानों का जिक्र हो रहा है, ए और बी का, तो ए और बी दोनों को लिख लिया नीचे, ठीक है। ए कर रहा है 10 दिन में, तो इसको लिख लिया 10 डे, ठीक है। बी कर रहा है 20 दिन में, तो इसको लिख लिया 20 डे। अब जो यहाँ पे चीज आएगी, यहाँ पे आएगा टोटल वर्क, मतलब कुल काम, ठीक है। और 10 और 20 का क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो 10 और 20 का एलसीएम लेना है हमें दोस्तों। 10 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। बस 3 से 4 क्वेश्चनों में थोड़ी एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, उसके बाद तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नंबर वही रहते हैं, 10 20 15 20, ठीक है। 10 12 12 30 ऐसे करके जो आपको नंबर मिलेंगे दिनों के। तो यहाँ से इसको भाग कर लेंगे, देखिए डिवाइड करिए 2 से। 2 से जब आप डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, 2 से जाएगा ये कितने पे, 10 पे। अब देखिए 2 से जा तो रहा है, ये कितना 5 आ गया, ये कितने चला गया 5 पे, तो किससे जाएगा ये 5 से, 5 पे गया 1 1। तो आप देखिए एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसको जो एलसीएम निकला है बच्चों, देखो वैसे निकला है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 गुना के 5 बराबर क्या निकल गया 20। तो इसको रख लेंगे वहां पे, ठीक है, ये लिख लिया ऊपर। अब आप क्या करोगे, जो ये नंबर है दिनों की संख्या, इससे इसको भाग करेंगे, तो 10 दूनी 20, 10 2 जा 20, तो कितने पे गया ये 2 पे गया,
अब जब इसे 20 से करोगे तो 20 से कितने पे जाएगा, ये 1 पे, 21 जा 20, 20 एकम 20, तो ये आ गया यहाँ पे 1 पे। देखो 10 से भाग किया 2 आया, 20 से भाग किया 1 आया, ठीक है। अब जो ये 2 और 1 है, देखो दोस्तों समझने वाली बात है कि 2 और 1 निकल के क्या आया है, जो 2 और 1 निकल के आया है, ये आया है एक दिन का काम, कि ए एक दिन में 2 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, और बी एक दिन में कितना काम करता है, केवल 1 काम करता है। यहां से समझना, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ए का एक दिन का काम है 2 और बी का एक दिन का काम है 1, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं यहां से। अब आपको पता है कि कुल काम है, टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क है 20, और एक करवाना किस किस से है जी, ए और बी से, तो ए प्लस बी से मिलके करवाना है। और आपने देखा जी ए एक दिन में करता है 2 काम और बी करता है एक दिन में 1 काम, तो 2 + 1 मिलके कितना काम करेंगे ये 3, तो 3 से 20 को डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। ए और बी दोनों मिला के एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 3 से जब इसको भाग करोगे आप, तो 3 से करिए भाग, तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 2 और 3, ये कितना आ जाएगा 6, 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिए ये क्या है, आप एलसीएम है 10 और 20 का एलसीएम है, एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा दिया। एलसीएम में क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये क्या है, ए का एक दिन का वर्क, बी का एक दिन का वर्क, दोनों मिला के एक दिन का वर्क कितना हो गया 3, तो 3 से टोटल वर्क को जब डिवाइड करोगे, भाई एक दिन में वो काम करेंगे 3, और 20 काम करने को जब डिवाइड करोगे 3 से, तो कितना टाइम लगा देंगे 6 डेज, 2/6 एंड 2/3 डेज, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो, और नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन, तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वही, यहाँ पे भी 2 इंसानों का जिक्र हो रहा है, ए और बी का। ए और बी ये कितने दिन में करता है, 15 दिन में 15 डेज, और ये कितने दिन में करता है 30 दिन में 30 डेज, ठीक है। अब वही सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 15 और 30 का एलसीएम निकाल लेता हूं मैं। जिन दोस्तों को आता है, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 2 से जा रहा है, ये 15 पे, ये 15 और ये भी कितने पे 15 पे, तो ये कितने चला जाएगा, सीधा सीधा 15 पे कर दो 1 और 1, तो 15 दूनी 30, तो सीधा सीधा कितना निकल गया आपका एलसीएम 30 निकल गया। देखो एलसीएम निकालने का दोस्तों एक तरीका तो यही है ही है। और एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वो होगा 15 और 30 का एलसीएम वो होगा जो 15 और 30 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो गिवन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 15 और 30 से जो डिवाइड होगा वही क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है 30, 15 से भी और 30 से भी। तो समझने वाली बात यहाँ से एक चीज और ये है कि अगर 2 संख्याएं दे रखी है तो कई बार क्या होता है कि 2 संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है ना, तो उसके एलसीएम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप देखिए इन दोनों में से एलसीएम क्या निकल रहा है, खुद ही बड़ी संख्या निकल के आ रही है। लेकिन ये देख लेना, अगर ये दूसरी संख्या से भाग हो रही है तो ही इसको एलसीएम माना जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, करिए आप 15 से देखो 15 से गया कितने पे 2 पे, 15 दूनी 30, 30 से गया कितने पे 30 से गया 1 पे, 13 बचा 30, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ए का जो एक दिन का वर्क आया है वो आया है 2 और बी का एक दिन का काम आया है 1। यहां से हमें ये बात क्लियर हो रही है और हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है कि टोटल वर्क आया है आपका कितना, ये वाला, ये आपका टोटल वर्क है 30 आया आपका टोटल वर्क। और किस किस से मिला के करवाना है आपको, ये ए और बी से मिलवा के कराना है। तो ए का दोस्तों एक दिन का काम आता है 2 यूनिट और बी का एक दिन का काम आता है 1 यूनिट, ठीक है। तो दोनों मिला के फिर से क्या कर रहे हैं, 3 वर्क कर रहे हैं ये। तो 3 से आप 30 को जब डिवाइड करोगे, 30 को भाग करोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10 दिन निकल के आ जाएगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को केवल और केवल 10 दिन में खत्म कर देंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट रीड करिए, कोशिश करिए आप खुद से लगाने की।
क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों चेंज है। यहाँ पे अब 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो आपको 3 के हिसाब से करना। अभी तक मैं आपको 2 वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ। देखिए करते हैं स्टार्ट, आइए। तो ये जैसा कि मैंने बताया था, जो भी व्यक्ति हैं उनको तीनों को नीचे लिख लीजिए, ए बी और सी। ए के दिन कितने हैं जी? 10 दिन, 10 डे। बी के दिन कितने हैं जी? 15 दिन, 15 डे। और सी के कितने दिन हैं जी? 30 दिन। तो इसके लिख लिया 30 डे। जब आप देखोगे यहाँ पर कि भाई ए अकेला उस काम को करता है 10 दिन में, बी करता है अकेला 15 दिन में, और सी करता है अकेला 30 दिन में, तो आप देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या निकालोगे? जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? आपको टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क वही होगा जो 10, 15 और 30 से पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब या फिर 10, 15, 30 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 10, 15 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10, 15 और 30, 2 से करिए 5 पे गया, ये 15 ऐसे ही आ गया। 2 से कितने चला गया? 15 पे चला गया। अब 5 से 1 पे गया, ये 3 पे गया, ये भी 3 पे गया। 3 से ये 1, ये 1, ये 1। तो आप देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो एलसीएम यहाँ से निकल गया कितना? 15, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। तो 30 निकल गया आपका एलसीएम। और यही क्या है? आपका टोटल वर्क है। अब आपको टोटल वर्क मिल गया आपका 30, और आपको ये पता है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और सी 30 दिन में। तो करिए, ए का 1 दिन का काम निकालते हैं। 10 से भाग करेंगे 30 को, 10 दिए 30, 10 3 जा 30। तो ए का 1 दिन का काम आया 3। इससे करेंगे 15 दूनी 30, इससे करेंगे 30 एकम 30, 30 बन जा 30। तो ए का 1 दिन का काम आया दोस्तों 3, बी का 1 दिन का आया 2, और सी का 1 दिन का आया स्टूडेंट कितना? 1। तो आप क्या करेंगे? अब आपको पता है कि टोटल वर्क है आपका कितना, या उधर ही कर देता हूँ मैं, देखिए इधर ये रफ कर रहा हूँ मैं। टोटल वर्क है आपका कितना? 30। और आपको करवाना किससे मिला के? ए प्लस बी प्लस सी से मिला के करवाना है। अब आपको पता है कि ए करेगा 1 दिन में 3 इकाई काम, बी करेगा 2 इकाई काम, और सी करेगा कितना? 1 इकाई काम। तो देखिए 1 दिन में मिलके कितना काम बना रहे हैं आपका? 3 2 5 और 1 6। तो 6 से इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए टोटल वर्क को। तो कितना कितना निकल गया? सीधा का सीधा 5 दिन निकल गया, क्योंकि 6 पंजे 30, 6 5 जा 30। तो 5 डेज निकल गया, और यही क्या है? आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन कराए हैं। 3 क्वेश्चनों में सबसे पहले हमने लिया जब 2 व्यक्ति हों, फिर उसके बाद 3 व्यक्ति हों, जो क्वेश्चन आपके सामने है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे? हम लेवल ग्रो करते चले जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जैसे हम परसेंटेज पढ़ के आए थे बिल्कुल इजी टास्क से, वैसे ही इजी ट्रिक से पढ़ा था हमने, जैसे वैसे ही टाइम नंबर को बहुत इजी ट्रिक से पढ़ेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल डिक्टो लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। उसमें भी 3 व्यक्ति थे, यहाँ भी 3 व्यक्ति हैं। देखिए आपके लिए मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में वो फिनिश करेंगे। तो देखिए, उम्मीद है आप लोग निकाल रहे होंगे और निकाल चुके होंगे, क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन अभी, बहुत आसान है। देखिए तीनों व्यक्ति लिख लेते हैं जिन तीनों का जिक्र किया जा रहा है, ए बी और सी। ये 20 डेज, दूसरा 15 डेज, और तीसरा 30 डेज। एलसीएम निकालिए 20, 15 और 30 का एलसीएम। देखिए 20, 15 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से। 20, 15 और 30। तो 2 से आप डिवाइड करिए, 2 से गए 10 पे, सीधा 15 आ गया ऐसे ही, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से 30 गया कितने पे? 15 पे। 2 से फिर एक बार चला जाएगा, 2 से चला जाएगा ये 5 पे, ये नहीं चाहेंगे तो ऐसे ही उतार देंगे इनको नीचे। अब ये सीधे सीधे इनको कर लीजिए। 5 से 1 पे गया, ये कितने पे गया? 3 पे गया, ये भी 3 पे गया, और 3 से ये 1, 1 और 1। तो अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 दिए 60।
तो इनका कितना निकल गया जी, 60 निकल गया एलसीएम। तो इस 60 को रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये मैं केवल तब तक करा रहा हूँ, केवल 2 से 3 क्वेश्चनों में करवाऊंगा ये एलसीएम निकालना। फिर आप देखोगे कि नंबर वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, 20, 15, 30, 10, 12, 30, ठीक है। तो सीधा सीधा अपने दिमाग में ही निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा एलसीएम आप सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में चेक किया करो। अगर इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखो, अगर जो सबसे बड़ी संख्या भाग हो रही है बाकी 2 से, तो वही एलसीएम हो जाता है। देखो 30 भाग हो रहा है 15 से, लेकिन 20 से नहीं हो रहा, तो इसलिए 30 एलसीएम नहीं हो सकता। तो फिर 30 का क्या करो आप, 30 का पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करो। 30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो देखिए 60 पे चला गया सीधा सीधा, यहाँ से सीधा भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब आपका एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट होगा तो उसमें सारा का सारा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से बस थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया कि ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। लेकिन सबसे इजी टास्क जो मुझे लगता है, अपना सबसे आसान तरीका वो ये लगता है कि आप ऐसी संख्या सोच लो जो 20, 15 और 30 तीनों से भागो, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिए अब आप थोड़ा सा एलसीएम का हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 20 से भाग करिए इसको, ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 15 से कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। और 30 से कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो मैं रफ कर देता हूं, देखिए रफ कर रहा हूं मैं। अब आपको पता है कि कुल काम है आपका 60 और आपको करवाना है a प्लस बी प्लस सी से। तो a कितना करता है, 3 काम करता है एक दिन में, मैंने बता दिया है। a एक दिन का काम निकलता है, a का एक दिन का काम 3, b का एक दिन का काम 4 और c का एक दिन का काम 2। तो a का एक दिन का काम 3 निकला, b का निकला 4 और c का निकला 2। तो आप जब करोगे देखिए एक को ऐड करिए, 4 और 3 7 और 2 9, 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो कितना बन गया, ये 9 बन गया। अब 9 से इसको डिवाइड करके देखिए, 3 से कर लीजिए, 3 से 3 पे गया और 3 से गया कितने पे, 20 पे। तो 3 से जब 20 को आप डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 3 6 के 18 और ये आ जाएगा 62/3। ठीक है, इतने दिनों में आपका क्या होगा, जो आपका काम तीनों मिलकर ये आपका काम बना देंगे बहुत आसानी के साथ। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी बिल्कुल बेसिक टाइप चल रहा है परसेंटेज का, और अब इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चनों का जो थोड़ा लेवल मैं उठाना शुरू कर दूंगा, तो ध्यान से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, कुछ जरूरी बातें हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज कुछ बच्चों का कॉल है, कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कि जी मैथ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये मैसेज स्पेशल उन बच्चों के लिए है, यकीन मानिए मैथ का आपका बिल्कुल 0 से और 100 लेवल तक जाएंगे। मैथ के लिए अब आपको ना किसी और टीचर का सहारा लेना पड़ेगा, ना किसी कोचिंग सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल यकीन बना के बैठिए, बिल्कुल भरोसा बना के बैठिए, 3 से 4 महीने में आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट रीड कर देता हूं आपके लिए मैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो बताओ काम कुल कितने दिन चला। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं है, जैसा हम करते आए हैं पहले क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। एक तो है ए और दूसरा है बी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, अब आपको पता है कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 से भाग होने वाली संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि 10 और 15 से भाग होने वाली संख्या क्या होगी, सीधा सीधा 30 होगी। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हो। तो देखिए 10 से आप भाग करोगे, 10 से जाएगा ये 3 पे और 15 से जाएगा ये 2 पे। देखिए एलसीएम कैसे निकाला, आप निकाल के देख सकते हो अलग से 10 और 15 का। ठीक है, और अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आप सीधा सीधा देखिए कि 10 और 15 से भाग होने वाली संख्या केवल क्या है, सबसे पहली संख्या 30 है। होंगी तो और बहुत भी, 30 के बाद 60 भी होगी। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले देखनी है, तो 30 सबसे पहले भाग हो रही है। अब आपको बताए एक दिन का काम 3 यूनिट है, 3 इकाई है, और बी का एक दिन का काम 2 इकाई है। अब देखिए यहां से स्टेटमेंट पढ़िए, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है।
ठीक है। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो यहां से उसने आपको एक हिंट दिया है कि 4 दिन और सॉरी एक चीज भूल गए पहले, कि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, मतलब एक कंपनी में गए, दोनों काम शुरू किया उन्होंने बिल्कुल लगातार समान दिन से, ठीक है। मान लो 1 तारीख को जाके वो किसी कंपनी में लग गए, 4 दिन बाद ए वहां से भाग गया, लेकिन 4 दिन बाद भागा है। यहां से ये बात समझिए दोस्तों कि 4 दिन वो बी के साथ रहा है काम में। तो हमें पता है कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, कि जी ए प्लस बी एक दिन में मिलकर काम कितना करेंगे, 3 ये काम करेगा, 2 ये काम करेगा, तो एक दिन में मिलकर काम करेंगे 5 इकाई, ठीक है। ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 5 इकाई, और उन्होंने 4 दिन किया है, कितना, 4 दिन, 4 डेज उन्होंने साथ किया है। एक दिन में 5 काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा उन्होंने, 20 काम उन्होंने दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया होगा। अब आप देखिए 30 काम में से टोटल वर्क था आपका 30, टोटल वर्क 30 में से 20 काम दोनों साथ मिलकर कर चुके हैं, तो बचा कितना काम, 10 काम बचा। और जो 10 काम बचा, 4 दिन पूरे हो गए और बी कहां, यहां से गया भाग। अब कौन बचा काम पे, केवल ए बचा। और जब ए बचा है, सॉरी ए भाग गया है, बी नहीं भागा है, ए भागा है, तो कौन बचा है, बी बचा है काम पे। और जब बी काम पे बचा है, तो आपको पता है कि बी तो बेचारा एक दिन में केवल 2 इकाई काम कर सकता है, तो 2 इकाई काम करने के हिसाब से इसको ये कितने दिन में कर देगा, तो 2 इकाई के काम के हिसाब से बी बाकी के बचे हुए 10 काम को कर देगा 5 दिनों में। कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो कितना दिन लगा देगा वो, 5 दिन। अब आपसे पूछा गया था कि जी बताओ काम कुल कितने दिन चला, तो आपको पता है कि 4 दिन तो पहले चला और 5 दिन बाद में चला, तो 4 दिन प्लस 5 दिन, तो टोटल मिला के कितने डेज चला ये, 9 डेज चला कुल। टोटल वर्क चला कितने दिन, 9 दिन चला। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। अगर आपसे पूछा गया है कुल काम कितने दिन चला, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है इसी में कि जी बताइए बी के द्वारा बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आप क्या करोगे, केवल 5 दिन आपका उत्तर होगा। तो सबसे पहले ध्यान से ये देखिए कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, उसके हिसाब से आप क्या है क्वेश्चन को आंसर कीजिए। बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को आंसर करोगे तो गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वो यही देखेगा कि आप कितने माइंड ऑफ प्रेजेंस से एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि कुल काम चलेगा 9 दिन, और अगर बी के द्वारा बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए यहां से अब क्वेश्चनों का लेवल उठना शुरू हो गया है, और अब देखिए उठता उठता कहां तक पहुंचेगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल डिक्टो लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं इसको। स्टेटमेंट में रीड कर देता हूं आपके लिए। जब तक ए और बी किसी काम को 20 और दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो बताओ काम कुल कितने दिन चला, ठीक है। करिए। देखिए हमें पता है दोस्तों, जैसे यहां पे भी कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी। ए करता है 20 दिन में 20 डे, बी करता है 30 दिन में 30 डे। अब आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा इनका, ऐसी संख्या होगी जो 20 और 30 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी, भाग होगी। तो 20 और 30 से क्या भाग होगा, 60, फिर से वही भाग होगा। तो 20 से 60 को आप डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 20 3 60 और 30 दूनी 60। ए एक दिन में करेगा 30 यूनिट काम, 3 यूनिट काम, और बी एक दिन में करेगा केवल 2 यूनिट काम। अब आपको पता है कि जब वो दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो एक साथ जब काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, यहाँ पर 3 काम ए करेगा और 2 काम करेगा आपका बी। तो एक दिन में काम करेंगे वो 5, और कितने दिन बाद, देखो 8 दिन बाद काम छोड़कर ए गया है, तो 8 दिन बाद गया है, तो इसका मतलब है कि 8 दिन तक किसी भी कंपनी में ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है साथ में। तो 5 यूनिट के हिसाब से उन्होंने 8 दिन काम किया है। तो एक दिन में 5 इकाई काम बनाएंगे, तो 8 दिन में कितना काम बना देंगे, 40 इकाई, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कि टोटल काम कितना है आपका, 60 यूनिट था, ठीक है। टोटल वर्क यही तो होता है, टोटल वर्क कितना था आपका 60 यूनिट। तो 60 में से आपका 40 काम हो गया है दोस्तों,
तो कितना काम और बचा है आपका, 20 इकाई काम और बच गया है, जिसको करेगा कौन। अब देखो ए तो गया भाग, ए भाग गया, तो कौन बचा, बी बचा। और बी बेचारा कितने के हिसाब से करेगा, बी करता है एक दिन में केवल 2 यूनिट काम, तो बी 2 यूनिट के हिसाब से जब इसको करेगा तो 2 से कट के सीधा सीधा कितना आ जाएगा, ये 10 डे आ जाएगा। अब आपको बताइए कि बी ने बचा हुआ काम कर लिया कितने दिन, 10 दिन में, और पहले कितने दिन चला काम, 8 दिन पहले चला और 10 दिन बाद में चला, तो कुल काम कितने दिन खत्म हुआ, 18 दिन में टोटल वर्क आपका फिनिश हुआ। अगर आपसे यही ये पूछा जाता कि बी बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप कह देते केवल 10 दिन में बी बचे हुए काम को फिनिश कर देगा। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये जानिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए दोस्तों, कोशिश करिए कि चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े। मैं अपने लेवल से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें अपने लेवल से कि चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जब चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जितनी जल्दी बढ़ेंगे उतना ही जल्दी हमारा चैनल क्या हो जाएगा, लाइव आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक बार लाइव हो जाएगा तो विदाउट लिमिट हम कितना भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करिए चैनल को ग्रो करने का। चैनल ग्रो होगा तो आपका भी उसमें फायदा है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी किसी काम को क्रमश है, ए बी और सी है भैया, ए बी और सी किसी काम को क्रमश है रेस्पेक्टिवली 10, 15 और 3 दिन में समाप्त करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो वे तीनों मिलकर कोई काम शुरू करते हैं। ठीक है, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बताओ बी और सी मिलकर शेष काम, जो भी आपका रिमेनिंग वर्क रह गया, वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे बी और सी मिलकर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, चीज वही है, बस यहाँ पे 3 व्यक्ति दे दिए हैं, 3 पर्सन्स हैं, ए बी एंड सी। तो ए करता है आपका 10 डेज में, बी करता है आपका 15 डेज में 15 दिन में, और सी करता है आपका 30 डेज में 30 दिन में। ठीक है, 10, 15 और 30 का एलसीएम आपको पता है कितना होगा, 10, 15 और 30 से सबसे पहली भाग होने वाली संख्या कितनी है, 30 ही निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 30 आ गया। तो 10 से डिवाइड कीजिए 3 पे, 15 से 2 पे गया, 30 से गया 1 पे। तो ए एक दिन में करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, सी करेगा 1 काम। अब आपको पता है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 + 2 + 1, एक दिन में कितना काम बनाएंगे वे, वो 6 यूनिट काम आपका तैयार कर देंगे। ठीक है, और 3 दिन बाद एक काम छोड़ गया है, तो 3 दिन बाद गया है काम छोड़कर, तो 3 दिन का मतलब है यहाँ पे भी 3 दिन तक तो वो साथ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि 3 दिन बाद गया है ए, ठीक है, तो अगर 3 दिन बाद गया है ए, तो इसका मतलब है कि तीनों साथ रहे हैं 3 दिन तक। तो 6 यूनिट के हिसाब से इन्होंने 3 दिन काम किया है, 6 डेज, 3 डेज, तो 6 यूनिट के हिसाब से 3 दिनों में कितना काम बना दिया होगा इन्होंने, 18 यूनिट काम क्या है आपका तैयार कर दिया, 18 काम कर दिया है। और आपको पता है कि जो टोटल वर्क है आपका कितना, 30 यूनिट, 30 में से 18 वर्क हो गया आपका, तो कितना बच गया आपका, 12 इकाई काम बच गया। अब जो ये 12 इकाई काम बच गया, देखिए अब आपके 3 दिन काम, 3 दिन पूरे हो गए और एक काम में से भाग गया, तो कौन कौन बचा, बी और सी आपके काम में बचे। तो बी और सी बेचारे मिलकर कितना काम करेंगे, देखिए 2 काम ये करेगा और सी कितना करेगा, 1 काम। तो देखिए इसके हिसाब से 3 काम बना रहे हैं, तो 3 के हिसाब से इसे डिवाइड करिए बचे हुए काम को। तो 3 से जब 12 को आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 चौके 12। तो बचा हुआ काम बी और सी मिला के कितने दिन में कर देंगे, 4 दिनों में आपका बचा हुआ काम भी कर देंगे। और आपसे पूछा क्या था, केवल शेष काम बताना है आपको, टोटल काम नहीं बताना। शेष काम कितने दिन में हो जाएगा आपका, 4 दिन में। तो यही क्या है आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा होता कि कुल काम कितने दिन चला या पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहते जी 4 दिन ये और 3 दिन ये, तो टोटल कितना, 7 दिन। तो अब आपका आंसर क्या होता, तब 7 दिन होता। अब क्या है आपका, 4 दिन है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए स्टूडेंट, एक जरूरी बात क्या है कि हमारे मैथ की शुरू से ही खासियत ये रही है, चाहे हमने 10th क्लास को मैथ कराया है, चाहे 9th क्लास के बच्चों को कराया है,
चाहे 11th कराया है चाहे 12th कराया है, कि मैं एक चीज मानता हूँ, देखिए 80% वाले स्टूडेंट को कोई भी 100% तक ले जाएगा इजीली, या 90% वाले स्टूडेंट को कोई भी आप 100% तक ले जाओगे, कोई भी टीचर ले जा सकता है बहुत आसानी के साथ, क्योंकि वहां पे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन मजा तब आता है, देखो जो मेरी सोच खुद की है, कि जब आपका जो स्टूडेंट हो ना 40% वाला हो, और 40% वाला जब आपका 80 क्रॉस करे और 100 पे जाए, तब मजा आता है। तो मेरा यकीन हमेशा से ही उन स्टूडेंट में रहा है जो 40% 45% वाले हैं। देखो 80 और 90 को तो कोई भी 100 बना सकता है, मजा जब आए जब 40% को कोई 100 बनाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। अगर आपका मैथ कमजोर भी है तो कमजोर नहीं रहेगा, यकीन रखिए, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और बिल्कुल डिक्टो लास्ट क्वेश्चन की तरह है, करिए आप कोशिश। और दोस्तों ये आपकी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है। टाइम एंड वर्क का भी करीब करीब 5 से 6 क्लास ही बनेगी टाइम एंड वर्क की भी कंप्लीट होने में, और हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए। देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको, कोशिश करिए कि आपसे कोई भी क्लास स्किप ना करे, छूटे ना। आप क्या करिए, जब भी आप चैनल पे जाते हो आप, तो चैनल पे जब भी जाएंगे आप, तो ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा बिल्कुल टॉप पे। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट को खोलिए। प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, एक तो दिखेगा नोटिस बोर्ड और दूसरा दिखेगा आपको कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। तो आपका कंपटीशन का मैथमेटिक्स है वो क्लिक करना है, और वहां पे आपकी सारी वीडियोस आ जाएंगी। जैसे परसेंटेज का हमने 6 पार्ट अपलोड करा दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ बच्चों को ऐसा लगा था कि जी केवल परसेंटेज के 5 पार्ट ही बने हैं। 5 पार्ट नहीं बने हैं परसेंटेज के 6 पार्ट बने हैं। ठीक है, तो वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, और जब भी खाली समय होता है तो चैनल को आप देख सकते हो थोड़ा खगोल के। ठीक है, तो करते हैं, आइए क्वेश्चन अपना। एबीसी किसी काम को 20, 30 और 12 दिन में करते हैं। अब तक आप एक्सपर्ट बन गए होंगे इसमें। देखिए, जो भी तीनों व्यक्ति हैं वो लिख लीजिए, ए, बी और सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। ठीक है, अब आप सोचिए कि 20, 30 और 12 का एलसीएम क्या होगा। ऐसी संख्या सोचिए, ऐसा नंबर आप सोचिए कि जो 20, 30 और 12 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 20, 30 और 12 से डिवाइड होने वाला संख्या क्या है, आपका नंबर है 60। तो 20 से डिवाइड करिए, 3 पे गया, ये 2 पे गया, और ये कितने पे गया, 5 पे गया। अब आप देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम बनाएंगे आपका, a प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस 2 प्लस 5। तो कितना काम बनाएंगे तीनों मिलकर आपका एक दिन में बनाएंगे जी, ये 5, 3, 8, तो 10 काम आपका तैयार कर देंगे। और देखिए उसने कहा है कि 4 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। कौन, ए चला जाता 4 दिन बाद। तो इसका मतलब है कि 4 दिन तीनों ने मिलकर काम किया है। तो जब 4 दिन मिलकर काम किया है, एक दिन में करते हैं 10 यूनिट काम, तो 4 दिन में सीधा सीधा आपका 40 काम वो फिनिश कर देंगे 4 दिन में। और टोटल आपका वर्क कितना था, टोटल वर्क है जी हमारा 60 यूनिट। तो 60 में से जब 40 वर्क हो गया दोस्तों, तो कितना बचा आपका, 20 यूनिट वर्क आपका बच गया। और जो 20 यूनिट वर्क बचा है, देखो ए तो अब जा चुका है, 4 दिन पूरे हो गए, तो कौन बचा वर्क में, बी और सी बचा। तो बी और सी के काम करने की क्षमता कितनी है एक दिन की, भी 2 काम बी करेगा और सी कितना करेगा, 5 काम। तो 2 प्लस के 5 इक्वल्स टू 7। तो 7 के हिसाब से आप डिवाइड करिए, बचे हुए काम को 7 से भाग करिए इसको 20 को। तो देखिए 7 दूनी 14, 6 और 7, तो कितने दिन में कर देगा वो बाकी के बचे हुए काम को, बी और सी मिलकर 2 सही 6/7 दिन में आपका बचा हुआ काम भी बी और सी क्या कर देंगे, आपका पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि जी पूरा काम कितने दिन चला, तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे आप, 4 दिन को यहाँ 2 दिन में जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 सही 6/7 दिन। देखिए इसको नहीं देखना है, सीधा सीधा अगर इनको जोड़ना पड़ेगा ना 4 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल काम कितने दिन चला है, जब बता रहा हूं 2 6/7 दिन, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, और इसको ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दो। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। कब, जब पूछेगा कि जी पूरा काम कितने दिन चला।
इसमें पूछा है शेष काम, तो शेष काम का आंसर कहां तक है आपका, केवल यहां तक है। ठीक है, देखिए आज हमने पढ़ा है कि जी ए काम छोड़कर चला जाता है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें अभी हम छोड़ने वाले करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। उसमें अभी 2 टाइप बनेंगे आपके, और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे जो मैं आपको कराऊंगा छोड़ने वाले में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं देखिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों कोशिश करिए कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास जो भी आपके दोस्त हैं, घर में देखो हर किसी के घर में 3 से 4 फोन होते हैं, तो कोशिश करिए 3 से 4 फोनों से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है और मैथ में वीक होने की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें और बने रहें। देखो वीडियो को पूरा देखना है, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो शुरुआत करो आधा अधूरा देख के कि जी बस। अगर आपको मैथ सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से ही बात बनेगी। ठीक है, और बहुत डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है मैथ। मैथ आपके आसपास की चीज़ों को लेके ही तैयार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट आप जो दे रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। चैनल का नाम आपको पता है, उमेश रावत अकेडमी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे हम। तो